नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे बीच में है सुमेर सिंह धार जी, जो बीएसपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है और मैं इनसे चर्चा कर लेता हूं इस बात को लेकर के कि बीएसपी की क्या तैयारी है और बीएसपी इस बार कितनी मजबूत धरातल पे है। सुमेर सिंह जी, पहले तो अपने बारे में आप थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार साथियों, जय भीम साथियों। मैं सुमेर सिंह धार और जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया, मैं जो है यहाँ बीएसपी में पहले मेरठ का महासचिव रहा हूँ विधानसभा में, और उसके बाद ये सहारनपुर और मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर संयोजक बीवीएफ रहा हूँ। और लगातार मैंने पूरी तरह से यहाँ मेहनत की है और आज भी पूरी तरह से दिल से मैं बसपा में हूँ, बहन जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं तो जागरूक करना चाहता हूँ उन साथियों को भी कि जो किसी न किसी रूप से हमारे इस परिवार से बिछड़े हुए हैं या नाराज़ हैं। साथियों, आज समय आ गया है हमें अपना प्रूफ करने के लिए कि ये अपना परिवार है, बसपा अपनी पार्टी है और हमें सब गिले शिकवा छोड़कर बसपा के साथ रहना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये समाज और बसपा ये हमारा अपना है। और जैसा कि झिलमिलिया साहब ने मेरे से पूछा है कि लोकसभा की क्या तैयारी चल रही है, आप ये देख लीजिए कि जब से लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 से, उससे लेकर आज तक सब पूरी तैयारियां चल रही हैं और पुरजोर से हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे जो भी साथी हैं सभी अपनी अपनी स्तर से बहुत अच्छी तरह से पुरजोर मेहनत करके बसपा को जिताने के पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरे कार्यरत हैं। और प्रत्याशी हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो बसपा का प्रत्याशी है, हमारी बहन जी ने हमारे बीच में भेजा है, हम उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, तन मन धन से हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है इस बार। बहन जी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कुछ अफवाहें मीडिया पर चल रही थी, उस अफवाह को बहन जी ने एक ट्वीट करके विराम लगा दिया है और कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो मीडिया पे जो खबरें चल रही थी उस सब को खारिज करते हुए बहन जी ने कहा है। तो अकेले चुनाव लड़ने पर बीएसपी कितना या कितनी सीटें जीत सकती हैं? देखो, ये चुनाव है, ये तो मैं कोई भी गिनती नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो बहन जी का डिसीजन है वो माननीय है और वो एक बड़ी लीडर हैं, इन सब चीज़ों को परखी हैं। उनको अनुभव है कि पिछली बार उन्होंने सपा के साथ चुनाव लड़ा था और इसका उनको फ़ायदा हुआ। जितना हमें फ़ायदा हुआ उससे कहीं ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ। जहां हमारे लोग खड़े थे तो सपा ने वहां पर सपोर्ट करने का काम नहीं किया, इसलिए बहन जी उनसे अलग हटके खुद इंडिपेंडेंटली इस मैदान में कूद रही हैं और उन्हें भरोसा है कि हम बहुत प्लस में रहेंगे और लोगों को ये भी बता देंगे कि बहन जी को किसी से गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है। वैसे ये कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी और 2019 में जैसा आपने बताया गठबंधन से चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी तो 10 सीटें बहन जी को यानी कि बीएसपी को मिली थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। 2014 में जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी तो 0 सीट आई थी। अब गठबंधन के बाद 10 सीटें आई। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने ही गठबंधन तोड़ा और वो ये कह के तोड़ा कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं वो बीएसपी को वोट नहीं देते, इसलिए तोड़ दिया था। लेकिन लोगों का मानना है कि गठबंधन से सीटें ज़्यादा हुई तो बीएसपी को फ़ायदा हुआ था। इस पर क्या कहना चाहोगे? जी देखो, ये उनका अपना अनुमान है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आदमी, जब कोई किसान अपनी खेती बोता है और उसको उसकी मेहनत करने के बाद पूरा फल नहीं मिलता, उसकी फसल सही से नहीं होती, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करके उस खेती को और ज़्यादा उपजाऊ करता है, ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा ही सिंसियरली उसमें काम करता है और उससे ज़्यादा फसल लेता है। वही बहन जी को मानना चाहता हूँ कि वो उस टाइम प्लस में नहीं आ पाई, ये 2019 में 2014 से ज़्यादा प्लस में रही, लेकिन
उसके बाद फिर और काम किया। जब 2000 में 2 थी और उसके बाद फिर उनका 0 थी और उसके बाद उनका 10 रहा, तो वो उनका ये नतीजा ये उसका गठबंधन से आई है ना, 2014 में 0 अकेले चुनाव लड़े। हाँ, गठबंधन से है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गठबंधन के साथ साथ उनका अपना भी तो काम था। और इस बार 2019 से लेकर अभी तक जो काम किया है वो भी तो कहीं रंग लाएगा। लेकिन 22 में बोल रहे हैं कि जिस तरह से बीएसपी चुनाव लड़ी, वो उसमें एक ही विधायक आया, वो जनता इस चीज़ को भी देखती है, उसको लेकर क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात ये कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन देखो वो विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा एक अपनी जगह है, विधानसभा एक अपनी जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जहाँ ये लोकसभा का चुनाव है, वहाँ जो बड़ी पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी होती है, उनका फोकस पब्लिक का उनकी तरफ होता है। आम वोटर जो है वो यही चीज़ देखता है कि भाई बड़ी पार्टी को वोट देने की कोशिश करता है। और ये जो छोटा चुनाव होता है उसमें बंटवारा ज़्यादा होता है कि छोटा पार्टी में कोई ना कोई वोटों को तोड़ने का काम करता है। तो लोगों का ये भी मानना है कि 2022 में एक तरफा वोट मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी को मिला 82% लगभग, तो भी उन्होंने सरकार नहीं बनाई, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का खुद का वोटर है यादव, वो बीजेपी पे चला जाता है, ये लोगों का कहना है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर वही वोटर बीएसपी के साथ चला जाता मुस्लिमों का 82%, और बीएसपी के पास खुद का जो वोटर है जो शेड्यूल कास्ट का है 20 से 22%, तो वो एक तरफा हो जाएगा, तो सरकार आसानी से बन सकती है। 2024 में लोकसभा में इसी तरह से देखकर शायद वो वोट दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, और इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आने वाली विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि अगर हम लोकसभा में प्लस में आते हैं तो हम पर मुस्लिम लोगों का भी भरोसा जमेगा, क्योंकि वो लोग सपा की तरफ ज़्यादा सुरक्षित समझना चाहते हैं। लेकिन जब हम इसमें प्लस में आएंगे और हम मात देंगे सपा को, तो नेचुरली सब लोग सोचेंगे भाई हाँ कि बसपा सपा से कहीं ज़्यादा बेटर है, हमें बसपा को समर्थन देना चाहिए। और आगामी जो चुनाव विधानसभा के भी होंगे तो हम प्लस में आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनाव मिलकर लड़ रही हैं, गठबंधन हो गया उनके बीच में, तो कितना मजबूत आप कांग्रेस को समझ रहे हो? पहले तो कांग्रेस के बारे में बताइए आप मुझे थोड़ा सा। कांग्रेस का गठबंधन पे मुझे हंसी भी आ रही है। देखो, जो इनका बुनियादी ढांचा है वो खोखला हो चुका है। पहले आपने देखा होगा जयंत के साथ भी इनका चुनाव था, गठबंधन था, उसके बाद फिर सपा के साथ हुआ, आज फिर ये सपा के साथ चुनाव कर रहे हैं। लेकिन सुमेर सिंह जी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? पिछली बार लोकसभा चुनाव में 19 में एक सीट थी अमेठी की। जी जी, अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ पहले जो इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश की पार्टी है बीएसपी, वो थी, अब वो नहीं है, यानी कि बसपा नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी थी, वो भी चली गई अब। तो कांग्रेस का कितना वजूद मान रहे हो आप यहाँ पे? आप ये मान के चलिए कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसमें बसपा का जो संगठन है या बसपा जो पार्टी है वो किस लेवल की, यह आप भी जानते हैं। 4 बार सरकार बनी है, कोई ऐसे तो बात नहीं है। तो ये नेशनल पार्टी है, और मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। और सरकार जो है कांग्रेस है, कांग्रेस भारतीय पार्टी, हालांकि वो भी नेशनल पार्टी, सब जगह लड़ती है, लेकिन वो सब जगह लड़ती है और कई जगह सरकार भी है उनकी। लेकिन जो हमारा यूपी के अंदर बसपा का वजूद है वो कांग्रेस का उनके सामने स्टैंड नहीं करता है। और झिलमिलिया जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब बसपा इतनी मजबूत पार्टी है और सपा के साथ गठबंधन किया, जब 5 सीट आई बस, तब 5 सीट आई, तो अब उनके साथ क्या हो सकता है ये आप खुद भी सोच सकते हैं इसके बारे। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन ना करके, ज़्यादा बात ना करके, मैं ये बताना चाहूँगा। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव को इंडिया वर्सेस एनडीए करने की कोशिश करेंगे, और फिर जब इस तरह से कोशिश करेंगे तो बीएसपी को बीच में नहीं लाएंगे। वो सोचेंगे कि भाई बीएसपी का अगर ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा तो बीएसपी को फ़ायदा हो सकता है, तो इस चुनाव को एनडीए वर्सेस इंडिया करने की कोशिश करेंगे। तो बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो किस तरह से वो चुनाव लड़ेगी? इनसे लड़ेगी, इंडिया गठबंधन से, या बीजेपी से लड़ेगी? देखो, हमारा बहन जी का जो अपना मानना है और जो उनका अपना सिस्टम है, वो अपने सिस्टम से लड़ेंगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो जानती है क्या है, ये सब पहले धोखा खा चुकी हैं,
गठबंधन के साथ। इसलिए बहन जी का मैंने इंटरव्यू भी पढ़ा है, एक दिन उन्होंने कहा था खुद कि हमें कभी भी जिनके साथ हमने गठबंधन किया उन्होंने धोखा देने का काम किया। इसलिए इस बार हम खुद भी देखना चाहते हैं, और जब अकेले होंगे, हम अकेले लड़ेंगे तो हमें पता पहले 9 में भी लड़े, 20 सीटें थी। हाँ जी हाँ, ये भी रहेगा ना कि अब हमें पता है कि हमें डिस्टर्ब नहीं होना, हमसे सपा को फ़ायदा है ना कांग्रेस को फ़ायदा है। इसलिए समाज जो ईस्ट साइड में है वो लोग ये सोचता है कि सपा को उन्होंने वोट दिया लेकिन वो सपा को फ़ायदा हुआ, या कांग्रेस को भी वोट देंगे ये समझ के कि गठबंधन में बहन जी है तो इस वजह से उन्होंने उनको वोट देंगे तो भी उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अब जब उन्हें पता है कि भाई बहन जी खड़ी हैं, तो जब हमारे घर के आदमी या हमारी खुद राष्ट्रीय अध्यक्षा खड़ी है तो हमें दूसरों को देने की क्या जरूरत है। सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम खुल के सब साथ होकर हम वोट ज़्यादा मिलेंगे। नेचुरली हमें वोट ज़्यादा होना, हम ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। अपने दम पे भी 2007 में 7 से 12 में सरकार बनाई अकेले। जी हाँ, जिस तरह से तब बनाई, और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से होंगे। और मैं आज इस स्टेज के माध्यम से, आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको भी चाह रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से बसपा के लिए इस मिशन से जुड़े हुए हैं हो, और जाके लोगों को बहन जी की जो है, हम तो लोगों की राय लेना चाह रहे हैं कि बीएसपी की तैयारी क्या है। आप बताओगे ना बीएसपी धरातल पे कितनी मजबूत है। हाँ, बीएसपी धरातल पे पहले से काफ़ी मजबूत है। और इसका मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा कार्यालय है लेकिन सब लोग क्षेत्र में काम करने गए। सुबह 6 बजे उठने के बाद क्षेत्रों में काम करते हैं। और जिस तरह से हमारी नीतियों को अपनाकर, हमारे कैडर को अपनाकर बीजेपी आगे आई है और उन नीतियों के तहत आगे बढ़ी, और केंद्र में और यहाँ उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है। वो हमारी नीति आती, कैडर हमने सिखाया उन लोगों को, वो हमसे सीखे कैडर कैसे होता है। तो अब हम लोग भी अपने तरीके से फिर हम लोग जो है एस्केपिंग तरीके से हम लोग भी लगे पड़े हैं। और अपने तो किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, ये किस जो बीएसपी है वो किन मुद्दों को लेकर चलेगी, चुनाव किस मुद्दों पर लड़ेगी। देखो, विकास का मुद्दा है, या आप लोग सभी जानते हैं। और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जो बीजेपी का सिर्फ जो मनुवादी ढांचा रहा, जो मनवाद को बढ़ाने का काम रहा, इससे बहुत आहत है। हमारा समाज आहत है। हमारा जितना भी जो पिछड़ा वर्ग है और अपना दलित लोग हैं, अगड़ा पिछड़ा जो भी ये हमारा जो इसमें आता है, पिछड़ी जाति में आता है या शुद्ध समाज में आता है, जो हमारे वर्ण थे उनके हिसाब से जो शुद्ध समाज में आते हैं लोग, जो इन्होंने वर्ण व्यवस्था है, तो वो सब आज पीड़ित है। और आदमी को पहले पीट के अकल आने वाली बात है। पहले इन्होंने गलती की तो पीट रहे हैं आज तक। और अगर आज मौका मिलेगा इनको हमारे चुनाव में, हमें बहन जी को आगे बढ़ाएं ताकि हमारी अगुवाई करें, हम सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, तो ये एक साथ होना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए, उस मुद्दों को भी लेकर आगे। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे होंगे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। बहन जी ने अपने टाइम में कितना पुलिस की भर्ती कराई और बढ़ाई, जितने भी है तो बहुत अच्छे से कार्य किया है। और आपको पता है, आप जानते हैं बहन जी का विकास कार्य क्या था। और अब हैं वो विकास कार्य हो रहे हैं। अब बेरोजगारी है देश में बेरोजगारी है तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, प्राइवेटाइज सब कुछ हो रहा है, तो अभी कहाँ से काम मिलेगा। पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, इंटरव्यू के लिए परीक्षाएं आते हैं, इंटरव्यू आते हैं, लेकिन उनकी डेट हो जाती कि पेपर लीक होने के बहाने से। क्योंकि जब पेपर परीक्षाएं आती हैं तो पेपर के लिए आदमी जो अप्लाई करता है उसके लिए फ़ीस जमा होती है, तो कितने करोड़ रुपए जमा होता है, अरबों खरबों जमा होता है। उसके बाद एक बहाना मिलता है कि जी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, उसका क्या सोल्यूशन है? दोबारा तो कोई सोल्यूशन निकालते नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जितने पढ़े लिखे लड़के हैं वो आहत होते हैं। और अगर कोई सोनभद्र का होगा उसको मेरठ में करेंगे, जो मेरठ का होगा तो कहीं जाके बलिया में करेंगे, उनको कितना परेशानी होती है और काम नहीं मिलता। अभी आपने ये देखा नया रूल निकाला है, जो अभी मिलिट्री में 4 साल की सर्विस करेंगे, 4 साल 5 साल 1 साल तो ट्रेनिंग में लग जाता है। 4 साल ये करेंगे, उसके बाद तो बताओ उनका क्या होगा, ना पेंशन है ना कुछ है। और लड़ाई होगी तो सबसे पहले वो जाएंगे। तो ये तो आप सभी देख रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं आपके पास। मुद्दे सभी आप मुद्दे आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है। और कभी कभी तो उनकी गोदी मीडिया भी बोल देती है, भाई यहाँ काम नहीं हो रहा, वहाँ काम नहीं हो रहा। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सिर्फ शोर मचाने से काम नहीं होता, काम करने के तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, तरीके से बात कर रहा हूँ, तो ये सब लोग जान लें कि मैं बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ के शोर मचाने लगूँ, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ दिखावा है, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, सिर्फ फालतू बकवास कर रहे हैं।
ऐसे हमारे, मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन ये उनके अंदर है ये बड़ी बड़ी बातें करना। आप खुद भूल जाते हैं कि यहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ नहीं। मैंने उनका खुद एक बार सुना है और देखा है कि लिखा है कि वो कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। उन्हें ये पता वो तो मुंह से चलो निकल जाता है ना। हो सकता है कि आप मेरे से बातें कर रहे हो या मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे बताइए, अकेले अपने दम पर अगर चुनाव लड़ती है तो बीएसपी कितनी सीटें जीत सकती है, कितना आप आइडिया लगा के चल रहे हैं? देखो, आइडिया लगाना तो आइडिया होता है, ये इस चीज़ में मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा। पहले से ज़्यादा मजबूत मान रहे हो? हाँ, लेकिन मैं यही ज़रूर कहूँगा कि हाँ, पहले से मजबूत है, पहले से अच्छी स्टेबिलिटी हुई है पार्टी। कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन धन से काम किया है, बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं और उसका फल भी मिलेगा। अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह जी ने बताया कि 2019 के बाद से जो काम किए और 22 में चुनाव थोड़ा कम बीएसपी कमज़ोर रही, लेकिन 2019 से अब तक लोकसभा का चुनाव दोबारा आया है 5 साल बाद, तो अब जो काम किए गए हैं, और विधानसभा का चुनाव अलग बात है, लोकसभा की बात अलग होती है, इसमें बीएसपी मजबूत नज़र आ रही है इनको, और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, ज़मीनी स्तर ये मजबूत बता रहे हैं। तो कितनी सीटें आएंगी इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। आइडिया भी मोटा मोटा इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।